सो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 13 पे। काफ़ी टाइम से जिसका हमें था इंतज़ार वो आ चुकी है घड़ी। उसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं, फाइलम कॉर्डेटा। लास्ट फाइलम है हमारा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसे लाइटली लेना शुरू कर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइलम है, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या है, सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बन चुका है, वेल डेवलप्ड भी है, क्योंकि उसमें हम खुद आते हैं। तो पता ही है तुम्हें तो ह्यूमन का कितना वेल डेवलप्ड सिस्टम है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या नहीं है हमारे पास, बहुत कुछ है। रिस्पेक्ट करना सीखो अपनी बॉडी की। बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब इसमें एक सिमेट्री से कट होगा, यानी कि एक ही जो है साइड से आप कट कर सकते हो और दो इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएगा जो बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कहीं से भी कट किया और दो इक्वल हाफ्स आपको मिल रहे हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक का क्या मतलब है? ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी कि 3 जर्म लेयर्स होंगी। 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये 3 हमारे जर्म लेयर्स होती हैं जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में नहीं थी। जैसे कि जो हमारे पास पॉरीफेरा था, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो थी, बट मीजोडर्म की जगह हमारे पास थी एक मीजोग्लिया, जो कि क्या थी? जिलेटिनियस लेयर थी, चिपचिपी लेयर थी। नाउ सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है यहाँ। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है जिसे हम कहते हैं कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है जो हमने एनालिडा में भी देखी थी, आर्थ्रोपोडा में, कॉकरोच में भी देखी थी। 10 सेगमेंट्स होते हैं कॉकरोच में। 11th जो सेगमेंट है वो वेस्टिजियल होता है। ओके, मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहाँ भी देखने को मिल रही है। अब तुम पूछोगे कि हम में कहाँ है मेटामेरिक सेगमेंटेशन? है हम में। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें सेगमेंट्स ही तो प्रेजेंट है। कितने होते हैं बताओ? किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे चलो मैं ही बता देती हूँ, 24 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आता है नोटोकॉर्ड के बाद हैबिटाट। हैबिटाट में कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब है? यानी कि बहुत ज्यादा डाइवर्सली ये पाए जाते हैं। अब तुम इंसान में कोई देख लो, कॉर्डेटा है ना, कहाँ नहीं मिलते इंसान बताओ? हर जगह तो इंसान मिलते हैं। ड्यू टू होम्योस्टेसिस, अब इसका एक फीचर है होम्योस्टेसिस, काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके बारे में जान लो, क्योंकि आपको 12th में काफी सुनने को मिलेगा। फिर ये नहीं होना चाहिए कि हम तो अनजान है भाई, हमें तो आता ही नहीं। तो इसका क्या मीनिंग है होम्योस्टेसिस का? होम्योस्टेसिस का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से हम कहीं भी जाएंगे तो हमारी बॉडी अपने आप को उसके हिसाब से डेवलप कर लेगी, अडेप्ट कर लेगी। जैसे मान लो हम मुंबई में रहते हैं, तो अब क्या हम हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे तो हम मर जाएंगे? नहीं, हम वहां भी जी जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की बॉडी में ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो हमें सरवाइव करने में हेल्प कर रही है उन एडवर्स कंडीशन में भी, या फिर कह लो उन अपोजिट कंडीशन में भी। कहाँ मुंबई की हर टाइम गर्मी वाला सीजन और कहाँ हिमाचल में कभी भी धूप ना आने वाला सीजन। तो तुम कंपेरेबल देख ही सकते हो। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज टाइप का क्या मतलब है? क्लोज टाइप यानी कि इधर सारे वेसल्स प्रेजेंट हैं, कोई डायरेक्टली ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सारा वेसल्स के थ्रू जा रहा है, कोई भी ऑर्गन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है ब्लड के। एक्सेप्शन क्या है इसमें? यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा एक ऐसा है, इसके जो कॉर्डेटा है उसके 2 मेंबर्स होते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। तो जो यूरोकॉर्डेटा मेंबर्स होते हैं वो ऐसे हैं जिनमें क्लोज टाइप प्रेजेंट नहीं होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ब्लड डायरेक्टली फ्लो कर रहा है कहाँ? ऑर्गन। सो अब हम देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। तो फाइलम कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? डोर्सल नोटोकॉर्ड। डोर्सल नोटोकॉर्ड यानी कि जो हमारे बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है उसे ही यहाँ पर नोटोकॉर्ड बोला गया है, सो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डोर्सल होलो सिंगल नर्व कॉर्ड। अब जो हमारी नोटोकॉर्ड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या होती है? खोखली होती है। उसके अंदर से क्या पास करती है? स्पाइनल कॉर्ड, या जिसे हम कहते हैं नर्व कॉर्ड, और वो भी क्या है? डोर्सल है, होलो है, सिंगल है। होलो मतलब हमारी नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड यहाँ पर नोटोकॉर्ड को ही कहा गया है।
पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो हम ह्यूमंस हैं उनमें क्या हो चुके हैं, हाँ वो क्या कह सकते हैं, हम इवॉल्व हो चुके हैं, हम अब हमारे अंदर गिल्स नहीं बचे हैं, पहले थे। ये कैसे पता चला कि हमारे अंदर पहले गिल्स थे, क्योंकि जब किसी साइंटिस्ट ने स्टडी किया एक ह्यूमन के एम्ब्रियो को, तो उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने उसके अंदर, जब वो डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियो, तो उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि गिल्स से मेल खाते हैं। इसलिए हमें पता चला कि यहाँ पर गिल्स भी कभी ना कभी प्रेजेंट थे, बट अब वो लुप्त हो चुके हैं कह सकते हो। पोस्ट एनार टेल, पोस्ट एनार टेल यानी कि जो हमारा बैक साइड है वहाँ टेल प्रेजेंट होती थी, यानी कि हमने देखा ही है कई शोज में भी आप देखते हो कि इंसान पहले बंदर जैसा था, उसमें पीछे टेल थी, फेस भी वैसा ही था। तो ये कुछ बातें कहीं ना कहीं सच है। ये नहीं है कि इंसान बंदर थे, बट इंसान बंदर जैसे दिखते थे, ठीक है। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में डिफरेंस क्या है? नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में डिफरेंस ये है कि नोटोकॉर्ड जो है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड है और रॉड लाइक इसका स्ट्रक्चर है और डोर्सली प्रेजेंट है। इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ कि ये एक्टोडर्मली डिराइव्ड है, ये भी रॉड लाइक है और डोर्सली ही प्रेजेंट है, बट फर्क कितना है सिर्फ कि ये एक्टोडर्मली डिराइव्ड है। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे। सो मैं बाकी का लेक्चर अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर दूंगी। हमारा फाइलम कोर्डेटा हो जाएगा कंप्लीट 1-2 लेक्चर्स में, और हम जो है इसके एग्जाम्पल्स, फाइलम कोर्डेटा के जो लास्ट में जो एग्जाम्पल्स हैं, जो सब क्लासेस हैं इसकी, पाइसिस है जैसे कि, रेप्टाइला है, एम्फीबिया है, इन क्लासेस के जो एग्जाम्पल्स हैं उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं विद साइंटिफिक नेम है, तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन पे हम थोड़ा फोकस करेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे, और वो वाले एग्जाम्पल्स आपको याद करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो वो वीडियो आप फॉर श्योर देखना, मेक श्योर यू विल सी द वीडियो। थैंक यू सो मच।